इसमें आपकी हेल्प करेंगे प्लोटिनस। एक फिलोसोफर थे जो कहते थे कि अगर आपको अपने मास्टर से, अपने अवतार से मिलना है तो आपको एक फ़्लाइट लेना होगा, एक उड़ान भरनी होगी, और वो उड़ान होगी अलोन टू अलोन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज़ेन योगा 30 डेज़ चैलेंज, जिसका आज 34th डे है। पब्लिक डिमांड की वजह से हमने इस चैलेंज को बढ़ा दिया है। कल मैंने आपसे बात की थी कि हु मीट्स महाअवतार और अवतार, कैसे आप अवतार या महाअवतार से मिल सकते हैं। आज मैं उसी क्वेश्चन को थोड़ा और आगे ले जाऊंगा कि महाअवतार की गुफा में कैसे घुसें, हाउ टू एंटर इनटू द गुफा ऑफ महाअवतार। आपको मालूम है एक महाअवतार बाबा जी हैं जो माना जाता है कि पिछले 2-2.5 हज़ार साल से ज़िंदा हैं, एक्चुअली ज़िंदा हैं, और उनकी एक गुफा है, और उस गुफा में हो सकता है हम लोग इस ट्रिप में जाएं, रानी खेत में। ये कहाँ है? रानी खेत, जहाँ हम लोग जाएंगे पहाड़ों में। सच में है? वो बैठे हैं वहीं पे? नहीं, बैठे नहीं वहाँ पे। ऑब्वियसली अगर वो बैठे होते तो यहाँ पर हम लोग, यहाँ मतलब पूरी दुनिया नहीं बैठी होती, पूरी दुनिया वहीं होती। कहते हैं, इसके ऊपर मैं अलग से लंबी सीरीज़ बनाऊंगा। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में उनका जिक्र पहली बार किया गया है, उनको महाअवतार बाबा कहा गया है। बहुत से लोग मानते हैं कि वही थे जिन्होंने कृष्ण का अवतार लिया था द्वापर में। बहुत से लोग मानते हैं कि वो जितने भी स्पिरिचुअल टीचर्स को आप जानते हैं उन सब के गाइड वही हैं, ऐसा लोग मानते हैं। और लोग ये भी मानते हैं कि उनकी जो फ़ोटो जिसने भी देखा है उनको उसका जो डिस्क्रिप्शन किया गया है उससे एक फ़ोटो बनाई गई है, उनकी रियल फ़ोटो किसी ने देखी नहीं है। लेकिन लोग ये मानते हैं कि उनकी बॉडी 20-22 साल के एक यंग लड़के जैसी है, ऐसा लोग मानते हैं। और उनके पास जो मिस्टिकल पावर्स हैं जो उन्होंने जिक्र किया है ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में, ये मेनली उसी किताब में उनका जिक्र किया गया है सबसे ज़्यादा। उसमें वो हमारे और आपकी कल्पना के बियॉन्ड है उनकी मिस्टिकल पावर्स। लेकिन आज मैं उनकी गुफा के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ। आप सचमुच में अगर किसी अवतार या महाअवतार के कांटेक्ट में आना है तो कैसे ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है, इसको मैं डिस्कस करूँगा। इसके लिए आपको 2-4 वर्ड्स, जैसे कल बोला था आपको लिखा है आपने, तो उसमें आपको नए वर्ड्स ऐड करने होंगे। तो सबसे पहला वर्ड होगा स्पिरिचुअल मैथ्स, दूसरा वर्ड होगा पाथ इज ऑल, वर्ड मतलब दूसरा फ्रेज है पाथ इज ऑलवेज टू बी फाउंड, पाथ इज ऑलवेज टू बी फाउंड। तीसरी जो बात हमको समझनी है वो है शिफ्ट इन द स्पिरिचुअल पाथ, शिफ्ट इन द स्पिरिचुअल पाथ। नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ पाथ, डिस्कवरी ऑफ पाथ। उसके बाद हम लोग प्लोटिन नाम के एक फिलोसोफर थे, प्लोटिनस, जो 270 AD में उन्होंने कुछ कहा था, तो उनका नाम लिख लीजिए, प्लोटिनस 270 AD आफ्टर डेथ, मतलब जीसस क्राइस्ट के डेथ के 270 साल बाद वो आए थे, फिलोसोफर थे। ही वॉज अ स्पिरिचुअल पर्सन। उन्होंने कुछ खास कहा था, वो मैं आपसे शेयर करूँगा। उसके बाद 2 पॉइंट और हैं। एक है अर्नेस्ट सर्च, EARNEST, अर्नेस्ट सर्च। फर्स्ट स्पिरिचुअल पाथ, फिर पाथ इज ऑलवेज टू बी फाउंड, थर्ड है शिफ्ट इन स्पिरिचुअल पाथ, फोर्थ है डिस्कवरी ऑफ पाथ, फिफ्थ है प्लोटिनस 270 AD, सिक्स्थ है अर्नेस्ट सर्च, और 7th क्वेश्चन है व्हाई इज डेप्थ सो डिफिकल्ट, व्हाई इज डेप्थ सो डिफिकल्ट। सबसे पहली चीज़ आपको अपने माइंड में हर रोज़ जब भी याद आए ये स्पिरिचुअल मैथ्स सॉल्व करना है। जैसे YouTube हर रोज़ एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करता है हर रोज़। जब भी आप किसी वीडियो को देखते हैं या कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी सोचते हैं, तो YouTube आपको गेस करने की कोशिश करता है और उस वीडियो को आपको रिकमेंड करता है या उसके जैसे वीडियोज़ रिकमेंड करता है। एक तरफ ढेर सारे वीडियोज़ हैं, इसको बोलते हैं चेंजिंग वीडियोज़, और दूसरी तरफ ढेर सारे लोग हैं। तो YouTube क्या करता है, परफेक्ट वीडियो लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश करता है।
जहाँ पर दो वेरिएबल्स होते हैं उसको हम अलजेब्रा से सॉल्व करते हैं, a+b अलजेब्रा है ये। स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स में दो वेरिएबल्स हैं, a चेंजिंग साइकोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि अगर आपको महाअवतार या अवतार से मिलना है तो बेसिकली आपको ये मैथमेटिक्स सॉल्व करना आना चाहिए। लेकिन ये मैथमेटिक्स में क्या होता है, सबसे पहला चेंजिंग साइकोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूशन। आप सुबह कुछ और थे, दोपहर को कुछ और थे, रात को कुछ और थे, जब खुश थे तो कुछ और थे, दुखी थे कुछ और थे, जब स्कूल गए तो कुछ और थे, थके हुए तो कुछ और थे। तो आपका साइकोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूशन बदल रहा है हर समय। और दूसरा वेरिएबल है आपकी सिचुएशन। एक आपका माइंड बदला और दूसरा है बदलती हुई सिचुएशन। जब आप लोग छोटे थे तो कुछ और थे, दिन में कुछ और थे, रात को कुछ और थे। दो चीज़ें हैं। कौन कौन सी दो चीज़ें? चेंजिंग साइकोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरा, पहला ए हो गया चेंजिंग साइकोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरा है चेंजिंग सिचुएशंस, बदलती हुई सिचुएशंस। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं जिसको आपको इसके बीच में अपने आप को, अपने पाथ को खोजना है। अब मैंने 3 दिन पहले 4 दिन पहले एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाया था, व्हाट इज़ स्पिरिचुअल पाथ। उसका आंसर क्या है? जहाँ हम अपनी इनर पीस को खोज सकें। राइट, जहाँ पर हम अपनी इनर पीस को जी सकें। जी सकें। इनर पीस, क्लैरिटी, डेप्थ। उधर आपने लिखवाया था कि फाइंडिंग पीस इन एनी सिचुएशन। राइट, लेकिन ज़बरदस्ती पीसफुल नहीं होना। डिस्कवरिंग, फाइंडिंग पीस। जैसे ही हमारी लाइफ की कंडीशन ज़रा सा बदलती है, हमारा पीस छुप जाता है, हमारी क्लैरिटी छुप जाती है। कैसे पता चलता है कि हमारी क्लैरिटी छुप गई? फ्रॉम द स्टेट ऑफ आवर माइंड। हमारे बोर्डम से, हमारे फ्रस्ट्रेशन से। बड़ी बड़ी चीज़ होती है जो डेथ, बीमारी जैसी चीज़ें, वो तो दबाई देती हैं, हमको परेशान कर ही देती हैं। छोटी छोटी चेंजेस भी, इसमें आपको खुद से पूछना होगा, वेयर इज़ माई स्पिरिचुअल पाथ, वेयर इज़ माई पीस, वेयर इज़ माई क्लैरिटी। और आपको ये भी जानना होगा कि वो चीज़ है, खाली मुझे दिख नहीं रही है। जिस समय बड़ी मम्मी आपको डांटती हैं या लाइफ की कोई सिचुएशन आपके सामने आती है जो आपको परेशान करती है, आपको जानना होगा कि यहीं कहीं रखा है, मुझे दिख नहीं रहा है अभी। जैसे मैं जब कोई बुक लेने आता हूँ यहाँ शेल्फ में से, तो बुक मैंने खरीदी है तो मुझे पता है कि बुक है, 2 बार 4 बार देखने से भी नहीं मिलती, इसलिए मैं अब नए तरीके से ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ अपनी पूरी लाइब्रेरी को। लेकिन मुझे पहले से पता है कि वो है। और एक आध बार तो ऐसा हुआ कि जब मुझे बुक नहीं मिली तो मैंने बुक ऑर्डर कर दी, बुक आ गई, फिर देखा तो बुक पड़ी हुई है। लेकिन मुझे पहले से पता है कि वो है। अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पहले से इस चीज़ को नहीं जानते कि वो है, तो आप उसको खोजेंगे भी नहीं। जब मैं डिस्टर्ब्ड होता हूँ किसी भी कारण से, तो मैं जानता हूँ ये चीज़, हाँ अभी पीस आ जाएगा। अभी वो नहीं था, अनुज नहीं था यहाँ पे, तो 2 दिन से सुबह सुबह पानी कोई चलाता नहीं था, तो टंकी खाली हो जाती थी। लेकिन जब बाथरूम में पानी ख़त्म होता था तो हम लोग परेशान नहीं होते। हम लोग क्या करते, पानी नीचे है, पंप चालू करेंगे तो पानी भर जाएगा। इसलिए आपको ये चीज़ आपके बायस में होना चाहिए। देयर इज़ स्पिरिचुअल पाथ, देयर इज़ पीस, देयर इज़ क्लैरिटी। अभी आई हैव टू वेट पेशेंटली फॉर इट टू कम। स्पिरिचुअल पाथ इज ऑलवेज टू बी फाउंड। खाली वही लोग स्पिरिचुअल पाथ को नहीं खोज पाते जिनको ये याद ही नहीं होता। उनको लगता है सब खत्म, अब कुछ नहीं हो सकता। ये सेंटेंस देखिए, अब कुछ नहीं हो सकता। जिस लड़के ने कल वो किया था, गलत रिपोर्ट बनाई थी यूरिन की, आज वो आया मुझसे बोलता है सर मेरी गलती नहीं थी, उसकी गलती थी। और वो जो दूसरा बंदा था वो आकर के घूर रहा है इसको। फिर पता है क्या हुआ, जिसके ऊपर ये ब्लेम लगा रहा था वो बोलता है सर मैंने इनको डांटा है अभी कि तुम्हारे चक्कर में हम लोगों का नाम खराब हो जाएगा। और उस डांट को लेकर के मेरे सामने शिकायत करने आए ये। मैंने कहा तुम आए क्यों, तुमको मैंने मना कर रखा है। तो जब ये डिस्टर्ब हुआ और फिर फाइनली वो बेचारा वो बोलता है सर सारी गलती मेरे ऊपर डाल दो और मैं काम नहीं कर सकता यहाँ पर अगर ये काम करेगा तो। वो डिस्टर्ब्ड हो गया, उसको लगा कि अब सब खत्म,
हम सुसाइड करते हैं, हम गलतियां करते हैं, हम ड्रग्स में और पता नहीं कौन कौन सी फ्रस्ट्रेशन में जाते हैं केवल इसलिए क्योंकि हमारे माइंड में ये बायस होता ही नहीं। कौन सा बायस? कि स्पिरिचुअल पाथ है, खाली उसको अनकवर करने की ज़रूरत है। स्पिरिचुअल पाथ ऐसा है जैसे कि आपके पास एक सामान चाहिए, वो बॉक्स में रखा है, खाली खोलने की ज़रूरत है। मोबाइल, आपका मोबाइल है, आपके कपड़े हैं, आपको पता है खाली निकालेंगे। बहुत बार अलमारी खोलते हैं, कपड़े नहीं मिल रहे हैं, लेकिन आपको पता है यहाँ नहीं है तो शायद ऊपर धुले में रखा हो, वॉश मशीन में रखा हो, वॉशिंग मशीन में रखा हो, कहीं ना कहीं तो है। लेकिन हम अपने स्पिरिचुअल पाथ को, अपने पीस को, अपनी क्लैरिटी को ये मान बैठते हैं वो है ही नहीं। और ऐसा आदमी महाअवतार जी के गुफा के बाहर क्या गुफा के अंदर में चला जाए, वहाँ सालों साल तक रह भी ले तो भी नहीं मिल सकता, क्योंकि महाअवतार डजंट बिलीव इन फिजिकल बॉडी। वो खुद फिजिकल बॉडी में नहीं रहते, वो एक ऐसे फॉर्म में रहते हैं जो फिजिकल नहीं है। जब आप स्पिरिचुअल पाथ पे चलेंगे कॉन्शियसली, आप अपने आप को बताएंगे भाई मैं योग सीख रहा हूँ, ज़ेन योग सीख रहा हूँ। तो स्पिरिचुअल पाथ मतलब ज़ेनोगा में CCS तक जाना। कहाँ जाना? CCS तक। CCS क्या है? CCS क्या है? क्रिटिकल सर्टेन स्टेज, वो क्या है? एनलाइटनमेंट का एज। किस चीज़ का एज? CCS वो स्टेज है जहाँ से आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस ज़बरदस्ती नहीं करना पड़ेगा, वो आपकी बॉडी का पार्ट हो जाएगा। जैसे ब्रश करना। हाँ, ब्रश करना, नहाना अगर आप नहीं करते हैं तो दिक्कत होती है। तो सुनिए, शिफ्ट होता है, एक स्पिरिचुअल पाथ में शिफ्ट होता है। वो शिफ्ट को जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप अपने मास्टर से मिलना चाहते हैं, अवतार या महाअवतार से मिलना चाहते हैं। सबसे पहले आप जाते हैं CCS की तरफ कि भाई अभी मेरी बॉडी में हैबिट नहीं है, ज़ेनोगा की प्रैक्टिसेस की हैबिट नहीं है। उसको करते हैं कब तक? जब तक कि हम हैबिट को डेवलप ना कर लें। और जैसे ही आप CCS पे पहुँचेंगे आपकी मुलाकात होगी अवतार या महाअवतार से। उस पॉइंट को बोलते हैं इनिशिएशन। और ये किसका किसका इनिशिएशन हुआ है? नानक का हुआ है, कबीर का हुआ है, जीसस का हुआ है, बुद्धा का हुआ है, नीम करोली का हुआ है। हर एक स्पिरिचुअल टीचर का इनिशिएशन हुआ है। इनिशिएशन मतलब उनको उनके मास्टर मिले हैं। कब मिले हैं? जब वो CCS तक पहुंच गए हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है? उसके बाद कहानी अलग हो जाती है, यू टर्न होता है एक। उसके बाद आपकी जो जर्नी है टू गुरु नहीं होती, आप गुरु की तरफ नहीं जा रहे हो, आप गुरु के साथ साथ चलते हो। इसीलिए जो आपकी हिंदुओं की ढेर सारी मूर्ति फोटोज़ हैं, मूर्तियां हैं, उसमें राम की भी पूजा होती है और हनुमान की भी पूजा होती है। उनके साथ हनुमान राम की पूजा कर रहे हैं तो हम हनुमान की पूजा क्यों कर रहे हैं? बिकॉज शुरू में आपकी जर्नी CCS तक होती है, गुरु तक होती है, और बाद में जब आप वहां पहुंच जाते हैं तो गुरु के साथ साथ आप भी गुरु हो जाते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट शिफ्ट जानना जरूरी है। नहीं तो क्या एक माइंड इमेजिन करता है, हमारा सिस्टम वन ना ढेर सारी इमेजिनेशन करता है। उसको लगता है अरे यार हमारी ज़िंदगी क्या भिखारी रहेगी क्या? क्या गुरु हमारे भगवान है क्या? जैसे श्री कृष्ण ने कल बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा, क्या अर्जुन को एनलाइटमेंट हुआ कि बस वो बेचारा साइड हीरो बन के रह गया, साइड किक, सारे मौज मस्ती कृष्ण ने लिए? स्पिरिचुअल पाथ टू CCS, उसके बाद इनिशिएशन, और उसके बाद यू वॉक योर स्पिरिचुअल पाथ विथ द मास्टर और गुरु। इस पूरे प्रोसेस में जो मैं चाहता हूँ ना हमारे बच्चे और कर पाएँ, जो मैं कर पाया हूँ, वो है डिस्कवरी ऑफ पाथ। आप लोग रोज़ यहाँ आते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप लोग कंप्लेन नहीं कर रहे हैं। थोड़ा बहुत कंप्लेन दिखाते हैं बट रियल सेंस में कंप्लेन नहीं करते। आप लोग रोज़ आते हैं, आप लोगों को कुछ अब ऐसा फीलिंग हो रही है, एहसास हो रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। जो भी इंसान इस वीडियो में बार बार आ रहा है, इस सीरीज़ में बार बार आ रहा है, उसको एक खास चीज़ की डिस्कवरी हो रही है। उसको डिस्कवरी ऑफ पाथ बोलते हैं, लेकिन वो डिस्कवरी किस चीज़ की है? वो डिस्कवरी है डिस्कवरी ऑफ मास्टर्स डिविनिटी, मास्टर की डिविनिटी। देखिए बहुत से लोग हैं जिनको आप जानते हैं जो मंदिरों में रोज़ जाते हैं। मैं भी गया था मम्मी के साथ, वहाँ दिल्ली गया था, तो ढेर सारे लोग मंदिरों में गए थे और प्रॉपर दिया जलाते हैं। मतलब वो तो हम देखते हैं ना, रोज़ दिया जलाते हैं लोग, पूजा पाठ करते हैं, बट उनको अपने मास्टर की डिविनिटी का एहसास ही नहीं है। पता है उनकी पूजा क्या है? उनकी पूजा है चेंज दिस एंड आई थिंक यू एग्जिस्ट। उनकी पूजा का एक खास नाम दिया है, अगर तुमने मेरा ये काम किया तो मैं सोचती रहूंगी कि तुम हो। अंदर से मैं जानता हूं या जानती हूं तुम नहीं हो,
लेकिन अगर मेरा काम हुआ तो शायद तुम हो, और अगर मेरा काम खराब हो गया तो तुम नहीं। एक ऐसा फेथ जो डगमग डगमग है, एक ऐसी कुर्सी जो है ही नहीं। और वहीं पर जिनको मास्टर की डिविनिटी पर भरोसा होना शुरू हो जाता है, वो बोलते हैं यार मैं डिस्टर्ब था, फिर मैंने कुछ स्पिरिचुअल चीज़ें पढ़ी, उसको प्रैक्टिस किया, अब मैं पीसफुल हूँ। इसका मतलब मेरे अंदर में या इस दुनिया में एक ऐसी स्टेट है जो पीसफुल स्टेट है। और वो पीस किस चीज़ की क्वालिटी है? वो डिवाइन की क्वालिटी होगी। मास्टर की डिविनिटी से आपको पहली बार डेथ से डर खत्म हो जाएगा। बुद्ध घर छोड़ के गए, डर गए थे, पता है उन्होंने एक बार ज़मीन के नीचे मिट्टी में कुछ कीड़े मकोड़े मरते हुए देखे थे, मरे हुए, कुछ मरे कुछ जिंदा लोग। तो उन्होंने देखा था, एक मरे हुए को देखा, एक बुढ़े को देखा, वो तो एक सीन था ही, लेकिन उसको देखा तो शॉक्ड हो गए कि मर गया। लेकिन जब उनको अपने मास्टर की डिविनिटी मतलब डेथलेसनेस को एक्सपीरियंस किया, तब वो डर खत्म हो गया उनका। अभी आप तीनों और जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं जो देख रहे हैं वीडियोस, वो सब डरते हैं क्योंकि उनको स्पिरिचुअल पर्सन का या स्पिरिचुअल दुनिया का डिविनिटी का टेस्ट नहीं आया है, अभी खाली एक इमेजिनेशन है। लेकिन जब आप ये प्रैक्टिसेस करते जाएंगे तो एक पॉइंट के बाद आपका भरोसा खत्म ही नहीं होगा। उसी को बोलते हैं डिस्कवरी ऑफ पाथ। कैसे आप कहेंगे किस आदमी को स्पिरिचुअल पाथ मिल गया है? उसको अपने मास्टर की डिविनिटी पर भरोसा हो गया है। जैसे आप तीनों को आई थिंक ये भरोसा हो चुका है कि बड़े पापा के साथ कुछ भी बदतमीजी करेंगे, वो मारेंगे तो नहीं, कम से कम नहीं मारूंगा मैं, बदतमीजी मत करना नहीं, अगर आप लोग आपके साथ कुछ गलत नहीं करते हैं, दूसरे के साथ कुछ गलत नहीं करते हैं, तो मैं आपकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करूंगा। इतना तो भरोसा हो गया है। आपको इतना भरोसा नहीं कि हम लोग कोई बदतमीजी नहीं करेंगे। श्रीश को नहीं हुआ है, क्या भरोसा नहीं हुआ? हम कुछ कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं, तब भी आप लाइफ में इंटरफेयर जरूर करेंगे। नहीं, मेरी बात समझो, इंटरफेयर दो तरीके से होता है। एक तो आपकी गर्दन पकड़कर पीटते रहना, जैसा मेरे पापा मम्मी ने मेरे साथ इंटरफेयर किया था, मैं उसको बोल रहा हूँ इंटरफेयर करना। आपको ये तो भरोसा है कि मैं आपको खूंखार जानवर की तरह मारूंगा नहीं, पीटूंगा नहीं, बट एटलीस्ट यू नो दैट देयर इज नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ बड़े पापा। अफ्रेड समझते, नुकसान नहीं करूंगा मैं। ये आपको कैसे पता? ये पिछले 2 साल 3 साल से मेरे साथ रहते रहते, और आप लोगों ने भी मुझे जैसे जानवर को टिकल कर करके चेक किया जाता है, आप लोगों ने बहुत बार चेक किया है ना। तो जैसे आपको मेरे बारे में अब चीज़ें डिस्कवर हो रही हैं, ऐसे ही आपको स्पिरिचुअल मास्टर की डिविनिटी डिस्कवर होगी। मुझे डॉक्टर पीजे सहर की डिविनिटी फील होती है, फील होती है। कृष्णमूर्ति इसको कहा करते थे, कैन यू फील इट, कैन यू फील द डिविनिटी। डिविनिटी वैसी बहुत, अगर हम उसको सेंस नहीं करना चाहते तो आप फील नहीं कर पाएंगे उसको। जब तक आपको डिविनिटी फील नहीं होती तब तक आप स्पिरिचुअल पाथ पे नहीं हैं, और जैसे ही आपको डिविनिटी फील होना शुरू हो गई, आपका पाथ चालू हो गया। कैसे होगी फील? इसमें आपकी हेल्प करेंगे प्लोटिनस। कौन करेंगे? प्लोटिनस जो थे, प्लोटिन बोलते थे उनको शॉर्ट में, एक फिलोसोफर थे जो कहते थे, बड़ी इंटरेस्टिंग सेंटेंस कहते थे वो, द सोल्स जर्नी टू डिविनिटी एज फ्लाइट ऑफ द अलोन टू द अलोन। कि अगर आपको अपने मास्टर से, अपने अवतार से मिलना है तो आपको एक फ़्लाइट लेना होगा, एक उड़ान भरनी होगी, और वो उड़ान होगी अलोन टू अलोन। आपको अकेले उड़ना पड़ेगा क्योंकि वो भी अकेले है। क्या मतलब है अकेले? क्या मतलब इसका, अकेले का मतलब बताऊं? नो थॉट्स। जब भी स्पिरिचुअलिटी में अकेले, साइलेंस, इस तरह की सिंगुलर वर्ड यूज हो, उसका मतलब है नो थॉट्स। जब तक आप सोच रहे हैं, जब तक आपके इमोशन में और इंटेलिजेंस में कॉन्फ्लिक्ट है, आप फील कुछ और कर रहे हैं, सोच कुछ और रहे हैं। आपके अंदर में 2 लोग हैं, बेसिकली 3 लोग हैं, बट 2 ग्रुप में लोग हैं। एक तरफ इंटेलिजेंस है जिसका काम है सब कुछ सही को सही की तरह दिखाना,
और एक तरफ इमोशन है जिसको सही गलत से मतलब ही नहीं है, उसको एंजॉय करना है। तो जब तक ये दोनों अलग अलग हैं, मुझे क्या होता है, मुझे सही को सही जानने में एक इमोशनल किक मिलती है। नहीं समझे? जब मैं कुछ पढ़ता हूँ और मुझे नॉलेज मिलती है तो मुझे खुशी भी मिलती है। आप लोगों को पढ़ने में परेशानी होती है, नॉलेज जानने में परेशानी होती है, लेकिन एंजॉय करने में खुशी मिलती है। तो जब तक ये दोनों अकेले होते हैं तब तक आप महाअवतार से या अवतार से नहीं मिल सकते। इसके लिए आपको अकेला होना पड़ेगा। इसलिए अगर आप वहाँ गुफा में चले जाएंगे, गुफा में बैठ भी जाएं, अकेले भी जाएं, तब भी नहीं मिल सकते, बिकॉज आपका माइंड अकेला नहीं है। मतलब आपके अंदर में साइलेंस नहीं है। और वहीं पर आप साइलेंट हो पाए, शांत रह पाए, तो आप यहीं बैठे बैठे उनकी गुफा में पहुंच सकते हैं। क्योंकि वो गुफा कोई फिजिकल गुफा नहीं है। हर रोज़ उसी गुफा में जाते हैं आप, माइंड के अंदर में, थॉट्स में से मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में जाते हैं, गुफा में से जाते हैं, लेकिन भीड़ में जाते हैं, बड़बड़ बड़बड़ बड़ करते 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 अंदर ही एक बन जाएगा दोस्त, एक बन जाएगा दुश्मन, और ये उससे बात कर रहा है, उससे लड़ाई कर रहा है। एक खेल चलता है मन के अंदर। वो साइलेंट कैसे रहें? उसके लिए आपको चाहिए अर्नेस्ट सर्च। क्या चाहिए? अर्नेस्ट सर्च। जब आप लोग यहाँ आते हैं क्लास में तो मुझे लगता है आप लोग बहुत क्यूरियस हैं ये चीज़ें जानने के लिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ। लेकिन वो सही पूछिए तो केवल ऊपर ऊपर की क्यूरियोसिटी है, वो अर्नेस्ट सर्च नहीं है। अर्नेस्ट सर्च मतलब, अच्छा ये गुडनेस जो आप बोल रहे हैं ये है क्या? कभी ऐसा हुआ है कि आप लोगों ने यहाँ से आपने प्लोटिनस के बारे में सुना या बुद्ध के बारे में सुना, तो आप जाकर के बुद्ध की को स्टडी करें, सर्च करें यूट्यूब में? कभी ये मन में आया कि ठीक है डॉक्टर पीजे सहर थे तो कैसे दिखते थे, उनका कोई विकिपीडिया पेज है या नहीं है? मैंने तो एक बार सोचा था कि मैं जाऊंगा, उनसे मिलूंगा जर्मनी में, और फिर उनकी तरफ से जहां वो रहते थे जर्मनी में, वहां से मुझे मेल आया। ये 2010, 11, 12, 13, 14 की बात थी। क्या मेल आया था? उनके साथ एक लेडी रहती थी, सिस्टर बाथा स्थित, तो उन्होंने मेल किया था कि अब वो नहीं है। 2011 में उन्होंने फिजिकल बॉडी छोड़ दिया है, और फिर उन्होंने कुछ बुक्स भेजी थी हम लोगों को वहाँ से, जर्मनी से। वो आपको जानते थे? जो वीडियोस उन्होंने बनाए थे, वो जब वीडियोस पब्लिक हुए तो सहर जी ने तो नहीं देखा, लेकिन मिसेस टबाथा स्थित ने देखा, और शी सेड दैट आप जो भी काम कर रहे हैं, एग्जैक्टली दिस इज़ व्हाट डॉक्टर सहर वांटेड समवन टू डू। और ज़ेनुगा में लिखा भी गया है, ऑथर्स नोट में लिखा गया है एकदम नीचे, वो किताब लिखी जा चुकी है जिसके ज़रिए आप अवतार से मिल सकते हैं, अपने मास्टर से मिल सकते हैं। लेकिन आपको इस किताब के हिसाब से ग्रो करना पड़ेगा। अब 6000 साल तक में अगर आपको इवॉल्व होने में टाइम लगे तो कोई दिक्कत नहीं, 6000 साल तक भी वेट कर लेंगे। बट जिस किताब की आपको ज़रूरत थी वो लिखी जा चुकी है। बट हमारा सवाल ये था कि कैसे आपके अंदर में वो अलोननेस कैसे डेवलप हो, थॉट्स का इंटेंसिटी कैसे कम हो। उसके लिए है अर्नेस्ट सर्च। जब हम किसी चीज़ को बहुत अर्नेस्टली सर्च करते हैं, अर्नेस्टली मतलब बहुत दिल से, डेस्परेट नहीं। अर्नेस्ट मतलब आप 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, 1000 साल, 10,000 साल तक। मैंने जब ये समझ में आया कि ठीक है भगवान है, डिवाइन फ्रैगमेंट है, अब तो मामला ये है कि उनको खोजना है। जब आपको ये भरोसा हो जाता है कि वो चीज़ है, फिर तो आपका काम केवल पहुंचना है वहाँ। ज़्यादातर लोगों को अभी तक ये भरोसा ही नहीं है कि गॉड है। ज़्यादातर लोग क्या लगता है कि नहीं मैं हूँ, मेरी प्रॉब्लम्स हैं, और अगर मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो या तो मेरी मेहनत से सॉल्व हुई है या किस्मत से सॉल्व हुई, भगवान का पता नहीं। क्योंकि अगर भगवान हैं तो कैसे हैं, उसको उनका नेचर कैसा होता है, वो शक्ल से दिखाई देते हैं या फील होते हैं। अर्नेस्ट सर्च मतलब बीइंग इंटरेस्टेड इन द मास्टर। अभी भी जो लोग जाते हैं महाअवतार बाबा के यहाँ या कोई भी स्पिरिचुअल टीचर के पास, तो वो लोग अपनी प्रॉब्लम्स के साथ जाते हैं। यहाँ तक कि अगर वो स्पिरिचुअल रास्ते पर हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं, तो वो भी एक प्रॉब्लम बना के जा रहे हैं। अर्नेस्ट सर्च मतलब मोर देन क्यूरियोसिटी।
और इसकी एक ही केवल क्वालिटी है, नंबर ऑफ ईयर्स यू कैन वेट पेशेंटली फॉर योर आंसर टू बी क्लैरिफाइड। अर्नेस्ट सर्च क्या है, ये आपको कैसे पता चलेगा? जब आप अर्नेस्ट सर्च के बारे में इंक्वायरी करेंगे। शिरीष को बेचारे को बहुत प्रॉब्लम हो रही है संस्कृत पढ़ने में, गौरी को मैथ्स पढ़ने में, और आपको पढ़ाई करने में। बट मेरे लिए पढ़ाई पता है क्या? पढ़ाई मेरे लिए पढ़ाई का मतलब है डिविनिटी को जानना, या जो भी चीज़ें मैं चाहता हूं उसको समझना और उसको पाने का तरीका है पढ़ाई। अर्नेस्ट सर्च मतलब कैन यू गो स्लोली, कैन यू गो एवरी डे? क्योंकि ये क्वेश्चन तो है विजडम आने का। जो स्टेट ऑफ माइंड अवतार का था, कृष्णमूर्ति का था, रमण का था, जब तक वही स्टेट ऑफ माइंड मेरा नहीं हो पाएगा तब तक मैं डिविनिटी को एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। अब क्वेश्चन ये है कि वो स्टेट ऑफ माइंड कैसे आए। अभी हम विजडम चाहते हैं, हम समझदारी चाहते हैं, लेकिन उसमें डेप्थ नहीं है। तो सवाल ये उठता है, व्हाई इज डेप्थ सो डिफिकल्ट? आज का लास्ट क्वेश्चन, हमारी लाइफ में डेप्थ इतनी मुश्किल क्यों है? इसका एक बहुत सिंपल आंसर दिया है नेक्स्ट लाइन में, माइंड इज डिस्ट्रैक्टेड बाय ड्रिफ्ट्स। हमारे सामने ढेर सारे ऑप्शंस हैं और वो हमको डिस्ट्रैक्ट करते रहते हैं। तो क्या करें? पेशेंट रहिए, हर रोज़ थोड़ा थोड़ा चलिए, जब प्रैक्टिस करिए, मेडिटेशन की प्रैक्टिस करिए या कुछ पढ़ने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जितना आप पढ़ सकते हैं उससे थोड़ा कम ही पढ़िए। जितना आप रिजल्ट चाहते हैं उससे कम रिजल्ट पाइए, लीजिए। अपने आप को ये बता दीजिए कि जो मैं पढ़ रहा हूँ मैं कल तक भूल जाऊँगा, बिकॉज डेप्थ मुश्किल है और ड्रिफ्ट्स आकर के उसको ख़त्म कर देते हैं। क्योंकि दो वेरिएबल्स हैं, एक सिचुएशंस बदल रही हैं और मेरा माइंड भी बदल रहा है। इस कंडीशन में अगर मुझे कोई अच्छी चीज़ याद भी रह गई तो भी बहुत बड़ी बात है, भूल जाएगी तो भी कोई बात नहीं, बट मैं रोज़ आऊँगा और रोज़ काम करूँगा। डेप्थ केवल एक ही तरीके से आती है, जब लाओ त्से कहा करते थे एक कुआं कैसे खोदा जाता है, बोरिंग कैसे की जाती है। रोज़ मजदूर आते हैं, थोड़ा सा खोदते हैं, चले जाते हैं, फिर जहाँ खुदाई की है वहीं दोबारा आते हैं, उसी को खुदाई करते हैं। और ड्रिफ्ट का क्या मतलब है? ड्रिफ्ट मतलब मैंने एक चीज़ देखा, उसको खुदाई किया, फिर उसको छोड़कर किसी और चीज़ को देखा, उसको खुदाई किया, फिर किसी और चीज़ को देखा, तो थोड़ा थोड़ा गड्ढा होता है, लेकिन 100 जगहों पर। लाओ त्से कहते हैं एक ही जगह पर आप जब ढेर सारा खुदाई करते हो तो आपके अंदर में डेप्थ आ जाता है। तो जो आपने नोटबुक बनाया है, फेयर नोटबुक बनाइए, और इसी नोटबुक को पूरे 1 साल तक, जब तक ये नोटबुक भर नहीं जाती और अगला नोटबुक नहीं आ जाता, तब तक इसी को यूज़ करिए। जो आइडियाज़ आपके पास अभी फ़िलहाल ये आइडियाज़ हैं कि अवतार से मिलना है तो अकेला होना पड़ेगा, इस आइडिया को कल फिर से मिलिए, इसकी दीवार बनाइए अपने ब्रेन में, इसका एक स्ट्रक्चर बनाइए। प्लोटिनस की शक्ल देखिए, महाअवतार की शक्ल देखिए। अभी हमारे साथ चलेंगे आप, हो सकता है हम लोग वहाँ जाएं और बड़ी मम्मी बोलेंगी चलें क्या वहाँ, तो आप लोग बोलेंगे अरे छोड़िए, जाने दीजिए, आराम से मोबाइल देखते हैं, मौज करते हैं। हाँ, यू हैव टू कंस्ट्रक्ट, जैसे शिरीष बनाते हैं अपना किला बनाते हैं, नहीं टेंट बनाते हैं घर के सामान से। आपको अपने मन के अंदर में स्पिरिचुअल पाथ तक पहुंचने के लिए शब्दों का स्ट्रक्चर बनाना है, रोड बनानी है। ये सारे जो वर्ड्स बोले, स्पिरिचुअल मैथ्स, पाथ इज ऑलवेज टू बी फाउंड, शिफ्ट, ये आपने सुना है बट ये कल तक भूल जाएगा। बट आज पहली बार आपने एक छोटा सा गड्ढा खोदा है, उस गड्ढे को कल फिर से खोदिएगा, फिर से पूछेगा अच्छा एग्जैक्टली ये शिफ्ट ऑफ स्पिरिचुअल पाथ क्या है, ये 3 स्टेजेस कौन कौन सी, आस्क अगेन, विल डिस्कस इट अगेन। इसलिए दोस्तों आपको धीरे धीरे अपने सर्च को और डीप करना होगा, इसलिए मैंने इस चैनल का नाम डीप नॉलेज रखा है। अभी रिसेंटली हम लोगों ने जो WBX स्टार्ट किया था उसका 2nd लेवल पे पहुंचना शुरू हो गए हैं, और वेंचर कैपिटलिज्म का भी जो सीरीज़ चालू किया था एकदम ही नए तरीके से हम लोग उसको समझ पा रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ पॉसिबल होता अगर मैं केवल सुपरफिशियल नॉलेज चाहता। अभी रिसेंटली किसी ने मुझे मेल किया कि मैंने फ़ला बिज़नेस गुरु के यहाँ जाकर के वो कोर्स ज्वाइन किया, बहुत महंगा कोर्स था, लेकिन मुझे उसमें कुछ खास सीखने को नहीं मिला। और वो इसलिए है क्योंकि आम तौर पे हम सुपरफिशियल नॉलेज चाहते हैं तो लोग हमको सुपरफिशियल नॉलेज देते हैं।
अगर आपको गहरी जानकारी, गहरा इंसाइट चाहिए तो यू हैव टू आस्क फॉर इट, और डीप नॉलेज में हम यही शेयर करते हैं। तो अगर ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और ज़ेनोविले बनाने में हमारी मदद करिए। ठीक है।